तो वहीं 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर तक प्रशासन गांवों के संग अभियान चलेगा, जिसकी तैयारियों की सीएम गहलोत ने समीक्षा की। सीएम ने इस दौरान अधिकारियों को कई निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि कोरोना से जिन लोगों की मौत हुई है, उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने वालों को फॉर्म उपलब्ध करवाया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अभियान से जुड़े 19 विभागों के अलावा रोडवेज और जल संसाधन विभाग की सेवाओं को भी अभियान से जोड़ा जाए, ये कहा। तो साथ ही कोरोना बाल कल्याण योजना का लाभ सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही सीएम ने पात्र निःशक्त जनों को रोडवेज का आवास शिविर में ही बनाने के निर्देश दिए हैं। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। आज से बीजेपी का चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2023 की रणनीति पर मंथन होगी। 2 दिन तक कुंभलगढ़ में महामंथन का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति बनेगी और महामंथन से पहले प्रदेश अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चिंतन शिविर में पार्टी का रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की, 2023 की चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। आज से बीजेपी का चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा। 2023 की रणनीति पर मंथन होगा। कुंभलगढ़ में 2 दिन का महामंथन तैयार किया गया है। विधानसभा चुनाव पर भी रणनीति बनाई जाएगी और इसके साथ ही महामंथन से पहले प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चिंतन शिविर में पार्टी का रोड मैप बनेगा। की जंग के लिए विचार मंथन। कुंभलगढ़ में बीजेपी का चिंतन शिविर। प्रदेश भाजपा एक बार फिर राजसमंद जिले से अपने चुनावी अभियान का आगाज करने जा रही है। साल 2023 की नीति और रणनीति को लेकर राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ में मंथन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। 2023 में सत्ता तक पहुंच बनाने के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। हाल के विधानसभा उपचुनाव और पंचायत चुनाव में कमतर प्रदर्शन का असर अगले विधानसभा चुनाव में न पड़े, इसके लिए पार्टी चिंतन शिविर के जरिए अपनी दशा और दिशा तय करेगी। राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ क्षेत्र में एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट में होने वाले इस शिविर की तैयारी पूरी कर ली गई है। बीजेपी के मंडल स्तर के पदाधिकारियों के हाथ में व्यवस्था की कमान है। एरो के निशान एवं गंतव्य स्थान का नाम, फिर वहां से आगे स्वागत द्वार, रंगोली और होटल की सजावट, स्थान की सजावट। एवरेस्ट हिल रिजॉर्ट का मैनेजमेंट भी बीजेपी के चिंतन शिविर को लेकर कोई कोर कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। 60 कमरों के इस होटल में बीजेपी के पदाधिकारियों को ठहराया जाएगा। स्वागत से लेकर सुरक्षा तक के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चूंकि भाजपा के सारे बहुत ही गणमान्य व्यक्ति यहाँ पे उपस्थित रहेंगे, मौजूद रहेंगे, आएंगे, उनका एक चिंतन शिविर आयोजित किया गया है। तो उस हिसाब से जो भी व्यवस्था है और जिनका जायजा लेना है और जिस तरह से काम चल रहा है जोरों से, बीजेपी के इस चिंतन शिविर को लेकर सभी की निगाहें पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के रुख पर टिकी हैं। हाल के वक्त में वसुंधरा समर्थक नेताओं की बयानबाजी और फिर उस पर प्रदेश नेतृत्व की कार्रवाई के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत किस करवट बैठेगी, इस पर चिंतन शिविर की सफलता निर्भर करेगी। आप जी के सपने को देख रही बीजेपी इस मंथन शिविर में अपनी राह प्रशस्त करने के लिए चुनावी रणनीति बनाएगी। लेकिन आपसी जो खींचतान और नेताओं के लेटर बम से निपट पाना एक बार बीजेपी के लिए फिर बड़ी चुनौती होगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपनी खींचतान और आपसी कलह को कैसे पार पा पाती है। अलका सनाट, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद। तो बीजेपी का चिंतन शिविर का आयोजन किया जाना है। 2023 की रणनीति पर मंथन होगा और इसके साथ ही कुंभलगढ़ में महामंथन का आयोजन होगा। सहयोगी बाबूलाल धायल इस वक्त हमारे साथ और भी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, 2023 की जो लड़ाई होगी वो बेहद दिलचस्प होगी, क्योंकि तैयारियां दोनों ही पार्टी की तरफ से शुरू हो गई हैं। बीजेपी चिंतन शिविर का आयोजन कर रही है, महामंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी। रणनीति में क्या कुछ खास हो सकता है?
मेरी आवाज आ रही है आप तक बाबूलाल? जी मैं आपको बता दूं, मैं अलकेश बोल रहा हूं, लेकिन जी अलकेश, जो अगर जी कुंभलगढ़ में भाजपा का जो 2 दिवसीय चिंतन शिविर है वो आज दोपहर बाद से शुरू हो जाएगा। और अगर बड़े बड़े आला नेताओं की बात करें तो बड़े बड़े आला जो नेता हैं बीजेपी के, वो लगातार देर रात तक पहुंचते रहे हैं। आज भी कुछ केंद्रीय मंत्री जो भाजपा के जो अभी केंद्र सरकार में मंत्री है, राजस्थान से जुड़े नेता हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हुए, कैलाश चौधरी जैसे नेता आज पहुंचेंगे। लेकिन कल रात को जो भाजपा के जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है BL संतोष है, राजस्थान के प्रभारी अरुण सिंह वहां पहुंच गए हैं। और इस जो चिंतन शिविर को ये माना जा रहा है कि पार्टी की रीति और नीति क्या रहेगी 2023 के चुनाव को लेकर, उस पर मंथन किया जाएगा। पिछले कुछ दिनों में जो पार्टी में जो बयानबाजी और नेताओं के लेटर बम जो लगातार चल रहे हैं, उस विवाद को कैसे थामा जाए, उन विवाद को रोकने के लिए पार्टी के नेताओं में एक आम राय बनाई जाएगी, नेताओं से समझाइश की जाएगी। और वहीं साथ ही अब आगामी समय में कुछ समय के बाद में जो मेवाड़ की 2 सीटें हैं, वल्लभनगर और दरियावत जो सीट है, उसमें उपचुनाव होने वाला है। और ये उपचुनाव काफी अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि कुछ अगले 1 साल बाद फिर वापस चुनावी काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में बीजेपी इन दोनों ही जो विधानसभा उपचुनाव की सीटें हैं, इनको फोकस करना चाहती है। ऐसे में चिंतन शिविर के लिए जगह को जो चुना गया है वो मेवाड़ की पावन धरा में कुंभलगढ़ को चुना गया है। और कुंभलगढ़ वो जगह है जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कल जब हमारी सतीश पूनिया जी से बात हुई थी तो सतीश पूनिया जी ने खुद ने कहा था कि हम महाराणा प्रताप से पावन आदर्श जो जन्म भूमि है वहां से हम अपने चिंतन शिविर का आगाज कर रहे हैं। क्योंकि पिछले दिनों जब गुलाब सिंह कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर कुछ बयानबाजी की थी, उससे राजपूत समाज जो है वो बीजेपी से नाराज चल रहा है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस चिंतन शिविर को कुंभलगढ़ में करवाकर बीजेपी जो डैमेज कंट्रोल है वो भी करना चाहती है। जी अलकेश, बिल्कुल पार्टी में जो अंतर कलह चल रहा है उसको बीजेपी सुलझाने की कोशिश करेगी, उपचुनाव में जीत के लिए भी तैयारी है। इसके साथ ही अब देखने वाली बात ये होगी कि 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए कार्यकर्ताओं को जीत का क्या कुछ मंत्र देती है। बहुत शुक्रिया अलकेश तमाम जानकारियों के लिए।